नमस्ते। पिछले भाग में हमने पंचांग और तिथियों के बारे में जाना था। आज हम पंचांग के दूसरे भाग मतलब वार के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो में आकर देख सकते हैं। और हमने पंचांग को लेकर कुछ छोटी मोटी बातें की हैं, कुछ तिथियों के महत्व को बताया है, कुछ पक्ष के बारे में भी हमने बात की है। ठीक है, अब हम आज बात करने वाले हैं कि वार क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब पंचांग के दूसरे अंग जिसे वार यानी कि दिन कहा जाता है उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वार सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक माना जाता है। जैसे कि हमारी आम भाषा में तारीख जो होती है रात्रि 12 बजे बदल जाती है, परंतु वैदिक ज्योतिष में वार अगले दिन सूर्य उदय होने पर ही बदला हुआ माना जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज सुबह 6 बजे से सोमवार के दिन सूर्य उदय हुआ है, तो हम इसका जो समय अवधि मानेंगे उसे, जैसे कि रात को 12 बज जाती फिर हमारी डेट चेंज हो जाती, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा नहीं मानेंगे। अगले दिन जब पुनः रात्रि पूर्ण होगी, सूर्य उदय होएगा, तब जाकर हम उसको मंगलवार का संदेश देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या सीखा, रात को तारीख के अनुसार हमारा वार नहीं बदलता है वैदिक ज्योतिष में। ठीक है, अब हम वार देखेंगे। 7 वार होते हैं, आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। पहला वार आता है रविवार, इसे हम सूर्य वार भी कहते हैं, यह सूर्य देवता को समर्पित है। अगला है सोमवार यानी कि इसे चंद्रवार कहेंगे, यह भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित है। मंगलवार भी कहेंगे, मंगलवार को हम भौमवार भी कहते हैं, और भौम मंगल का ही एक नाम है, वो भी इसलिए भूमि से उत्पन्न हुआ है मंगल। ठीक है, भूमि का पुत्र माना गया है, तो भूमि से जब उसके पुत्र की संस्कृत में विभक्ति बनती है तो वहां पे भौम शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो मंगलवार को क्या कहेंगे, भौमवार। तो यह हनुमान जी और मंगल देवता को समर्पित है। साथ ही हम देखते हैं बुधवार गणपति जी और बुध ग्रह को समर्पित है। गुरुवार ये देवगुरु बृहस्पति को लेकर समर्पित है और भगवान विष्णु की विशेष आराधना के लिए माना गया है। ठीक है, शुक्रवार यह भार्गववार कहते हैं, क्योंकि शुक्र जो है महर्षि भृगु की संतान है और भृगु से उत्पन्न को हम भार्गव कहते हैं, तो शुक्र का नाम क्या है, भार्गव। तो यह माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है। शनिवार इसे मंदवार कहते हैं, क्योंकि शनि की जो गति है बहुत स्लोली चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो हम शनि को मंद कहकर भी संबोधित करते हैं। यह शनिदेव, पितृदेव और तंत्र मंत्र, टोने टोटके और काला जादू, नजर, इन सब चीजों को करने के लिए और उतारा करने के लिए, यानी हो भी जाता है वो उतारते भी हैं इससे, ये शनिवार के दिन अधिक कार्य अच्छा करते हैं। ठीक है, यह वार से कार्य के अनुसार देवता और ग्रहों का संबंध है। जिस वार को जिस देवता का कार्य होता है और किस ग्रह का संबंध है उसके अनुसार हमने लिखा हुआ है। अब वार को हम यहाँ पे 2 तरह से समझते हैं। वार को हमने 2 तरह से कहा गया है। जैसे कि वार होते हैं, एक सौम्य वार, वो होता है उग्रवार। नाम से ही आपको पता चल रहा है, सौम्य यानी कि जो शांत है, सरल है। उग्रवार यानी थोड़ा सा क्रोधित है। अब हम सौम्यवार में किसकी गणना करेंगे, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये क्या है, सौम्यवार है। उग्रवार में आते हैं हमारे मंगलवार, शनिवार, रविवार, ये थोड़े से उग्र हैं। ठीक है, सौम्य का अर्थ हमने यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि सौम्य का अर्थ है शांत, अच्छा कोमल स्वभाव वाला। ठीक है, कोमल स्वभाव वाला व्यक्ति को हम कहते हैं कि तो सौम्य सज्जन है। उग्र यानी कि थोड़ा क्रोधित और तेज गुस्से वाला स्वभाव, शॉर्टकट में समझिए। ठीक है ना। अगला हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। यदि किसी तरह की दुविधा होती है तो आप मुझसे पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, वार के साथ ही शुरू होती है होरा। अब यहाँ पे वार तो आपको आसानी से समझ में आ गया। अब होरा पे थोड़ा हम विशेष ध्यान देंगे कि जिस दिन जिस ग्रह का वार होता है उस दिन उस ग्रह की पहली होरा होती है। ठीक है, जैसे कि आज है शनिवार, तो जो पहली होरा होगी, ठीक है, उसमें हम क्या कहेंगे, आज शनि की होरा से दिन प्रारंभ हुआ है। ठीक है, होरा हम किसी विशेष मुहूर्त
समय का आकलन करना, ग्रहों को देखना, इन सब तथ्यों को लेकर हम होरा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और एक दिन में 12 होरा होती है और एक रात में 12 होरा होती है। आपके अनुसार जो रहता है हमारे समय में 24 घंटे माने गए हैं दिन और रात को मिलाकर, तो यहाँ पर एक दिन और रात के 24 होराएं होती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने आज सोमवार है, तो जिस समय सूर्य उदय होगा उस समय की होरा चंद्रमा की 1 घंटे के लिए होगी, ठीक है ना। मंगलवार को मंगल की होरा होगी, यानी सूर्य उदय के समय, यानी कि उस दिन का सूर्य जो है मंगल की होरा का बताया जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपसे ही पूछा, बताइए बुधवार के दिन कौन सी पहली होरा थी, कौन सी होरा का सूर्य है, तो बुधवार के दिन बुध ग्रह की होरा है, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य बुधवार के दिन उत्पन्न हुआ है और पहली होरा हम बुधवार की मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया। यदि नहीं समझ में आता है तो होरा को लेके आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा होरा किस तरह से चलती है, क्या पैटर्न होता है, उसके बारे में हम आगामी वीडियो में बात करेंगे। अब होरा का कार्य हम तब बताते हैं जब कोई कार्य करने जा रहे हो और उस समय उस दिन उस ग्रह की होरा होती तो वह कार्य या उपाय पूजा जल्दी सिद्ध होते हैं। यानी अच्छा दिन आपने निकाला, अच्छे दिन के अंदर अच्छा चौगड़े निकाला और अच्छे चौगड़ी के अंदर भी हमने अच्छी होरा निकाली उसी ग्रह के कार्य से संबंधित, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे। यहाँ पर वार का कार्य संपन्न होता है और अब हम आगामी पार्ट में नक्षत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओम नमः शिवाय, थैंक यू।